हेलो कि हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार और काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। तो हमारा टॉपिक क्या है? व्यवहार के प्रकार। अब व्यवहार के प्रकार क्या होता है, पहले ये बताती हूँ आपको व्यवहार क्या होता है। व्यवहार को नॉर्मल भाषा में हम लोग स्वभाव भी कह देते हैं, यानी कि एनिमल का नेचर कैसा है। तो हमें उसका नेचर ही पढ़ने के लिए उनमें कौन कौन से नेचर पाए जाते हैं यही पढ़ेंगे हम लोग इसमें। इसी टॉपिक को हमने दूसरा नाम दे दिया काइंड्स ऑफ बिहेवियर या टाइप्स ऑफ बिहेवियर। तो हम लोगों के में टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार के प्रकार, या इससे दूसरी भाषा में हम इसे टाइप्स ऑफ बिहेवियर बोल सकते हैं यानी व्यवहार के प्रकार। अब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, यानी व्यवहार क्या है। बिहेवियर यानी व्यवहार का मतलब किसी भी जीव द्वारा किसी स्टिमुलस उत्तेजना के रिस्पॉन्स में किया गया कार्य, यानी कि हमने किसी भी इंसान को स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना दी, तो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी के सामने से आने वाली चीज़ की प्रक्रिया बदले में। जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो आपको बदले में क्या देंगे? एक थप्पड़ मारेंगे। तो आपने उसे स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस क्या था? आपका एक थप्पड़ मारना, और उनका रिस्पॉन्स क्या था? आपको एक थप्पड़ देना। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर वही है कि किसी को आपने स्टिमुलस दिया, बदले में आपको रिस्पॉन्स मिला। जब कोई एनिमल खाना ढूंढता है, आवाज़ निकालता है, अपने बच्चों की रक्षा करता है, दुश्मन को भगाता है या मीटिंग करता है, ये सब बिहेवियर कहलाते हैं। बिहेवियर के ये सारे प्रकार हैं, मतलब खाना को ढूंढना, खाना सर्च कैसे करता है एनिमल, उसके बिहेवियर में निर्भर करता है। आवाज़ निकालना, ये भी उसको बिहेवियर है। बच्चों की रक्षा करना, ये भी उसका बिहेवियर है। दुश्मन को भगाना, ये भी बिहेवियर है। और मीटिंग पार्टनर चूज़ करना, ये भी इसका बिहेवियर है। मीटिंग पार्टनर चूज़ करना उसका बिहेवियर कैसे है? क्योंकि अगर वो मीटिंग पार्टनर चूज़ नहीं करेगा, फीमेल पार्टनर, तो उनका प्रोजेनी आगे कैसे बढ़ेगी? प्रोजेनी यानी कि आगे बच्चे कैसे होंगे? तो ये सारे क्या हैं? इनके बिहेवियर हैं। एनिमल अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि जब एनिमल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन होती है तो वो अलग अलग तरीके के बिहेवियर दिखाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? काइंड्स ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। यानी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से रिएक्शन देना या रिएक्ट करना ही क्या कहलाता है? काइंड्स ऑफ बिहेवियर कहलाता है। ईथोलॉजी में हम इन्हीं बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ईथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं कि बिहेवियर क्या है और बिहेवियर के प्रकार क्या है, बिहेवियर कैसा होता है, क्यों होता है, उसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अब मेन टाइप्स के बिहेवियर है। मुख्य रूप से बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं। इनटेक बिहेवियर यानी कि जन्मजात व्यवहार, लर्न्ड बिहेवियर यानी कि सीखा हुआ व्यवहार। इसके अलावा कोई स्पेशल बिहेवियर भी होते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल बिहेवियर्स भी पाए जाते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, सोशल बिहेवियर, टेरिटोरियल बिहेवियर, डिफेंसिव बिहेवियर, सार्केडियन बिहेवियर। यानी कि मेन बिहेवियर तो इनटेक बिहेवियर और लर्न्ड बिहेवियर है, यानी कि उनमें जन्मजात व्यवहार कैसे पाए जाए और क्या उनने सीखा है, उनको बोल देते लर्न्ड बिहेवियर। और इनके अलावा भी बिहेवियर पाए जाते हैं, वो स्पेशल बिहेवियर है। ठीक, ये याद रखना। अब इनटेक बिहेवियर या इनेट बिहेवियर क्या होता है, यानी कि जन्मजात व्यवहार क्या है? इसका मतलब है ऐसा बिहेवियर जो एनिमल्स में मौजूद और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एनिमल में उनके जन्म से मौजूद है, यानी उन्होंने बर्थ लिया, उनको तभी से पता है कि उन्हें बोलना आना चाहिए, तो वो उनके भौंकते हैं जैसे कुत्ते, तो उनके भौंकने का क्या है? उनको जन्मजात मिला है। ऐसे बिहेवियर को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनटेक बिहेवियर। यह बिहेवियर जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि जीन्स इन्हें पहुंचाते हैं। जन्मजात होता है, कैरेक्टरिस्टिक है जन्मजात होना,
ऑटोमेटिक होना यानी कि कुत्तों को भौंकना हमने नहीं सिखाया, वो छोटे से ही भौंकते हैं। बच्चों को बोलना, जैसे बच्चे बोलते हैं, वो उनकी अलग लैंग्वेज है, बकरी अलग लैंग्वेज में बोलती है, तो वो जन्मजात होता है, ऑटोमेटिक होता है। सभी स्पीसीज में लगभग समान होता है। समान क्या है? समान ऐसे है कि सभी स्पीसीज बोल रही हैं, पर उनकी आवाज़ अलग अलग ज़रूर है, पर बोलती तो सभी हैं। सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलना नॉर्मली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुत्ते को भौंकने की सिखाई माने कि भौंको भौं भौं भौं, उनको खतरा लगता है तभी तो भौंकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेबी का शकिंग रिफ्लेक्स हमने कह दिया, जैसे जन्म लेते ही बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही बच्चे ने जब बर्थ लिया तो उसने जन्म लेते ही क्या किया? दूध पीना शुरू कर दिया। इसको आपने दूध पीना तो नहीं सिखाया, कैसे दूध पीते हैं। स्पाइडर का वेब बनाना, यानी कि स्पाइडर बिना सीखे ही जाल बना लेता है, यानी कि उनको छोटे से ही जाल बनाना आता है। और आप कहोगे कि आपका ही क्वेश्चन आया ज़रूर होगा, बच्चों को दूध पिलाना तो हम लोग सिखाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स में लगाते तभी दूध पीता है। आप उसका मुंह ज़रूर अपने मेमोरी ग्लैंड्स में डालते हैं, परंतु वो शक तो खुद ही करता है, यानी चूसता तो वो खुद ही, चूसवाते तो आप हो नहीं। इसी तरीके से स्पाइडर का वेब बनाना, स्पाइडर जन्मजात से ही जाल बनाता है, छोटी सी मकड़ी से लेकर बड़े मकड़े तक बनने में वह क्या करता है? खुद ही जाल बनाता है। बर्ड का नेस्ट बनाना, ये भी इसका बिहेवियर है, ये ऑटोमेटिक वह सीख के आती है कि चिड़िया को घर बनाना है कब, और ज़्यादातर चिड़िया घर कब बनाती हैं? जब प्रेगनेंसी के टाइम में। डॉग का बार्गिंग, यानी कि डॉग को जब खतरा लगता है, डर या टेरिटरी में प्रोटेक्शन के समय वह भौंकता है। यानी कुत्ते का भौंकना नॉर्मल है। अब डॉग क्यों भौंकता है? डॉग के कई कारण बार्क करने के हो सकते हैं। डेंजर सिग्नल देना, यानी किसी खतरे का अभाव होना। टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि अपनी जगह की रक्षा करना। कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि दूसरे कुत्तों को बुलाने के लिए। फियर या एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, डर या अपने मालिक को खुशी जताने के लिए। यह बिहेवियर सर्वाइवल और प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो ये सारे कारणों से कुत्ता भौंकता है, और ये इसको क्या करता है? सर्वाइवल, यानी कि इसको बचाने, प्रोटेक्शन यानी खतरे से बचाने, और सर्वाइवल यानी जिंदा रहने में मदद करता है। अब दूसरा बिहेवियर जो हमारा है वो लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर का मतलब होता है सीखा हुआ व्यवहार। जो बिहेवियर एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग से डेवलप्ड होता है उसे लर्न बिहेवियर कहते हैं। यानी कि जिसे हमें धीमे धीमे करके किसी चीज़ को सिखाना होता है उसे लर्न बिहेवियर कहते हैं। यह बिहेवियर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके आसपास के क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक जन्म से प्रेजेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस से डेवलप्ड होता है, यानी कि बच्चे में शुरुआत से नहीं आता, धीमे धीमे वो देखता है, उसके बाद सीखता है, उसके बाद उसमें आता है, और समय के साथ बदल सकता है। यानी कि उसका नेचर पहले बहुत स्वीट एंड काइंड है, यानी कि बहुत सीधा साधा है, और जन्म से उसने अपने आसपास में के व्यवहार देखा कि उससे सब लोग रूखेपन से बात करते हैं, तो वो धीमे धीमे कैसा हो जाता है, उसी नेचर में ढल जाता है, और फिर बाद में बदल भी सकता है। जैसे आप उसको प्यार करोगे तो उसका नेचर बाद में बदल जाएगा। तो फ्लेक्सिबल होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि लर्न बिहेवियर सीधे याद रखना जो सीखे, यानी सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं हम लोग डॉग की ट्रेनिंग करना, यानी कुत्ते को ट्रेन करना। जैसे डॉग को कमांड सिखाते हैं स्टिक, रन एंड फ्लैच। इससे क्या होता है कि वो सिट बैठ जाता है, और रन यानी कि दौड़ने लगता है, और फैच यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाता है, अच्छे से लेट जाता है। ये सब क्या होता है, ये डॉग को हम लोग कमांड सिखाते हैं कि टॉमी खड़े हो जाओ, टॉमी लेट जाओ, टॉमी भागो। तो ये हमने धीमे धीमे इसे सिखाया कि भागने, रन का मतलब भागना होता है। तो ये सब हम लोगों ने क्या किया, उसे ट्रेन किया, जो उसे एक्सपीरियंस से आए। लॉयन क्लब हंटिंग, यानी कि यंग लॉयन बड़े लॉयन की हंटिंग सिखाते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े लॉयन से क्या सीखते हैं, हंटिंग सीखते हैं, यानी कि शिकार को कैसे पकड़ते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। ये सब क्या है, लर्न बिहेवियर है। वर्ड सॉन्ग लर्निंग,
अब देखो, जन्म लेते चिड़िया के बच्चे बोलने सब लगते हैं, परंतु उन्हें गाना गाना नहीं आता। तो वो समय के साथ धीमे धीमे चिड़िया क्या करती हैं, अपने बच्चियों को गाना गाना भी सिखाती हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये अब मैंने बताए थे कि दो बिहेवियर मैन होते हैं, फिर अदर टाइप के बिहेवियर होते हैं। उसी में तीसरा जो बिहेवियर है जो अदर टाइप में है, वो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर, यानी कि FAP। यह एक ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है जो किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस से शुरू होता है और एक फिक्स्ड सीक्वेंस से पूरा होता है। यानी कि उसके लिए हमें क्या करना है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में हमें किसको स्टिमुलस देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उस तरीके का बिहेवियर निकलेगा और वह एक ही सीक्वेंस में चलता है। इसे कोनार्ड लोरेंज ने एक्सप्लेन किया। इसके बारे में किसने बताया, कोनार्ड लोरेंज ने बताया। और इसका एग्जाम्पल है गूस एग्जाम्पल। ये क्या होता है गूस? गूस का मतलब क्या है? गूस का मतलब होता है बतख। यानी कि गूस अगर नेस्ट से के बाहर एग देता है, तो जैसे गूस ने एक घोंसला बनाया, उसके बाहर उसने अंडे दिए, ऑटोमेटिकली उसे बीक से रोल करके अपने नेस्ट में वापस लाता है। फिर क्या करेगा, वो धीमे धीमे उसे घुमा के कहाँ लाएगा, अपने घोंसले में लाएगा। और अगर आप उसका अंडा बाहर भी रख दोगे तो वो फिर भी उसे घुमा के फिर वापस लाएगा। तो ये इसका क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर है। यानी कि इस टाइप का बिहेवियर ये शो करते हैं। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड एक्शन टाइप का, यानी कि गूस को अपना अंडा कहाँ रखना है, घोंसले में रखना है। तो ये क्या हो गया, उसका वो प्रक्रिया है फिक्स्ड एक्शन टाइप का। इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्रिंग की प्रोटेक्शन करना, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाना। वो अपने अंडे घोंसले में क्यों रख रहा है, क्योंकि उसके बच्चे कहीं खो ना जाए या उसके बच्चों को कोई खा ना जाए। चौथा है हमारा सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मीनिंग होता है यहाँ एनिमल ग्रुप में रहकर कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन करते हैं, उसे सोशल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि जब एनिमल एक ग्रुप में रहते हैं, यानी कि झुंड में रहते हैं और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको बोल देते हैं सोशल बिहेवियर। जैसे हनी बी की सोसाइटी एक एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे हनी बी सोसाइटी हम कह सकते हैं, हनी बी सोशल बिहेवियर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी क्वीन, वर्कर और ड्रोन पाए जाते हैं। तो ये सारी क्या एक साथ रहती हैं। क्वीन बी का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। वर्कर बी का काम क्या है, फूड कलेक्शन, हाइव बर्डिंग करना, यानी घर बनाना, खाना ढूंढना। वहीं ड्रोन का काम क्या है, मीटिंग करना, यानी कि बच्चे पैदा करना। तो आप ये बताइए, ये सारी रहती एक साथ है, एक साथ ही सोशल बिहेवियर में रहती हैं, परंतु एक दूसरे से कम्युनिकेशन के जरिए ये क्या करती है, जुड़ी रहती हैं। जबकि इन सब का अलग अलग काम है। तो ये क्या है, सोशल बिहेवियर, ये कॉपरेशन से चल रहा है, यानी कि एक दूसरे की मदद से चल रहा है। तो चौथा टाइप क्या है हमारा, सोशल बिहेवियर। अब हनी बी हाइव्स कैसे बनाती हैं, जैसे वर्कर बी वैक्स ग्लैंड से वैक्स निकालती हैं और हेक्सागोनल हनीकॉम्ब बनाती हैं। यानी कि हनी बी क्या है, हनी बी ने, वर्कर बी ने क्या किया, हनी बी में हाइव्स यानी कि घोंस अपना घर कैसे बनाती हैं, तो उन्होंने वैक्स ग्लैंड जो उनमें प्रेजेंट होते उससे वैक्स निकाला, हेक्सागोनल हनीकॉम्ब बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, और वो उसी में धीमे धीमे शहद और अपना खाना स्टोर करती। हेक्सागोनल शेप ही क्यों करती हैं, कम वैक्स लगता है, ज़्यादा हनी स्टोर हो जाता है, यानी कि साइड्स उसकी ज़्यादा उन्हें मिल जाती हैं और कम वैक्स लगता है। स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है कंपैरिजन, ठीक। वीज कम्युनिकेशन, कार्ल वॉन फ्रेंच ने बताया कि वीज डांस द्वारा कम्युनिकेट करती, यानी कि अब ये हनी भी है, आपने कहा कि ये कम्युनिकेशन करती है, पर कैसे करती हैं, तो ये डांस करती हैं एक दूसरे के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए एक दूसरे को नृत्य करके दिखाती हैं। तो इनके डांसिंग के टाइप भी हो सकते हैं, जैसे राउंड डांस तो नियर बाई फूड यानी कि खाने के पास है, और वेंजल डांस यानी कि डिस्टेंस फूड, यानी खाना दूरी पे है, अभी आप लोगों को चलना है
तो इसी थ्रू ये क्या करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और एक दूसरे के साथ रहती हैं। इससे दूसरी भी फूड सोर्स लोकेट कर पाती हैं, यानी पहचान पाती हैं कि खाना कितनी दूर है और कितनी पास है। अब पांचवा टाइप का हमारा जो बिहेवियर है वो टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल का बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जब एनिमल अपने एरिया को प्रोटेक्ट करता है उसे टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि आप घर में एक कुत्ता पाल लेते हैं तो वो दूसरे कुत्ते को घर में नहीं आने देता है, तो वो अपने घर की प्रोटेक्शन कर रहा है, तो वो क्या है, टेरिटोरियल बिहेवियर है। यानी कि वो अपने उनकी टेरिटरी है कि इसमें आप नहीं आ सकते। एनिमल टेरिटरी प्रोटेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं और उनके प्रोटेक्ट करने का रीज़न क्या है, तो वो खाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं रहने की। कोई और कुत्ता आ जाएगा तो उन्हें कार उसका खाना नहीं छीन लेगा और उसे घर से नहीं निकालेगा मीटिंग के लिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, टेरिटरी बिहेवियर करते हैं। एग्जाम्पल, डॉग टेरिटरी मार्किंग। यानी कि आपने मोहल्ले में देखा होगा, जैसे कि आप अलग अलग मोहल्ले में जाओ तो अलग अलग प्रकार के कुत्ते मिलते हैं, उनका मोहल्ला बटा हुआ होता है, जिससे दूसरे मोहल्ले के कुत्ते नहीं आ सकते हैं और आपसी में वो लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं और आपसी में वो लोग प्रोटेक्शन भी करते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, टेरिटोरियल मार्किंग। यानी कि उन्होंने एक जगह खींच दी, एक सीमा लाइन खींच दी, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। दूसरा, लॉयन हंटिंग एरिया प्रोटेक्शन। लॉयन हंटिंग एरिया क्या होता है, यानी कि शेर जो है वो अपने जहाँ शिकार करता है और जहाँ रहता है उस एरिया की रक्षा करता है, जैसे डॉग करता है वैसे वो भी करते हैं, उसको बोल देते हैं लॉयन हंटिंग एरिया प्रोटेक्शन। तीसरा है बर्ड नेस्ट, बर्ड नेस्टिंग टेरिटरी प्रोटेक्शन। यानी कि जो बर्ड है अपने घर की घोंसले की रक्षा करती है, अपने घोंसले में किसी और के बच्चे नहीं रहने देती है। तो ये क्या है, ये टेरिटरी बिहेवियर का टाइप्स है। अब हमारे पास जो छठा बिहेवियर है वो डिफेंसिव बिहेवियर है। डिफेंसिव बिहेवियर का मतलब होता है डेंजर या प्रेडेटर से बचने के लिए जो बिहेवियर दिखाए जाते हैं उसे डिफेंसिव बिहेवियर कहते हैं। डिफेंसिव बिहेवियर का डिफेंस का मतलब होता है बचाव। यानी कि जानवर को किसी प्रकार की दिक्कत है तो उससे बचने के लिए जो व्यवहार किया जा रहा है उस बिहेवियर को बोल देते हैं डिफेंसिव बिहेवियर। एग्जाम्पल के तौर पे कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज यानी कि कलर बदलना। कैमियोन कलर चेंज करके एनिमीज से छिप जाता है। यानी कैमियोन का मतलब होता है गिरगिट, वो अपना रंग बदल के क्या करता है, अपने आसपास के खतरे से छिप जाता है। ऐसे ही फ्रॉग भी करते हैं। यानी कि मेढक, वो भी अपना रंग बदल के क्या करते हैं, आसपास के खतरे से छिप जाते हैं। यानी कि घास में ग्रीन कलर के हो जाएंगे ताकि तो वो बच जाते। मिमिक्री, कुछ हार्मलेस एनिमल डेंजरस एनिमल्स को तरह दिखते हैं। मिमिक्री करना मतलब किसी की नकल उतारना। नकल उतारना यानी कि नकल कैसे उतारते हैं, कोई एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल की तरीके से लगने लगे तो उसको मिमिक्री कहते हैं। यानी कि उल्लू बनाना, हम हैं तो चुईया पर बन क्या गए शेर, तो इसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री। अब तीसरा क्या है, प्लेइंग डेड। कुछ एनिमल डेड होने की एक्टिंग करते हैं। जैसे आपने देखा हो हिरन काफ़ी बार शेर के सामने क्या अपने हाथ पैर को ढीला कर देता है, वो सोचता है कि ये समझेगा मैं मर गया। ऐसे ही शीप भी करते हैं। तो ये क्या है, ये इनका बचने का तरीका है कि हम कैसे बच सकते हैं। सातवां हमारा बिहेवियर है सिरकार्डियन बिहेवियर। सिरकार्डियन बिहेवियर का मतलब होता है डे नाइट साइकिल के अनुसार होने वाला बिहेवियर। यानी कि दिन और रात के अनुसार होने वाला बिहेवियर, जिसको हम लोग सिरकार्डियन बिहेवियर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन स्लीपिंग साइकिल, यानी कि ह्यूमन रात में सोता है और दिन में जगता है। आउल का रात में एक्टिव होना, आउल रात में दिखता है पर दिन में सोता है। इसी प्रकार वर्ड का माइग्रेशन टाइमिंग, यानी कुछ वर्ड रात में टहल चलती हैं और कुछ वर्ड दिन में चलती हैं। तो ये कार्डिक सिरकार्डियन बिहेवियर है, यानी कि डे नाइट साइकिल वाला बिहेवियर। कंक्लूजन, काइंड्स ऑफ बिहेवियर, एनिमल के अलग अलग बिहेवियर पैटर्न होते हैं जो सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं।
यानी कि ये व्यवहार के प्रकार है जो इनकी किस किस में मदद करते, अलग अलग काम में मदद करते हैं। जैसे अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना यानी कि बातचीत करना, और रिप्रोडक्शन करना यानी कि बच्चे पैदा करना। तो ये क्या है, बिहेवियर्स के प्रकार हैं। इन बिहेवियर को समझाने के लिए ईथोलॉजी के मुख्य उद्देश्य हैं, यानी कि इनको आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसके भी कुछ कारण हैं जो आपको आगे के टॉपिक्स में मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना डाउट ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल के जाया करो जिससे मैं क्लियर कर सकूँ। क्योंकि पढ़ना, वीडियो देख के लर्न करना तो आसान है, परंतु डाउट पूछना कठिन है। तो अपने डाउट ज़रूर डाला करो। बाय बाय।